हाउ टू बिकम एडिक्टेड टू योर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई का काम कर रहे हो, स्क्रीन का काम कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कुछ भी काम, पर अगर आप उस पर कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है तो यू हैव टू लव इट। जो भी काम में आपको सक्सेसफुल होना है, लाइक बेसिकली मान लो विराट कोहली का एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू डिडंट लाइक क्रिकेट का वो इतना अच्छा क्रिकेटर बन पाता। ऑल पीपल जो आप देखते हो जो कि कोई स्पेसिफिक फील्ड पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक अगर आप खुद का एग्जांपल लो कि आपको वीडियोस बनाना एक्चुअली में अच्छा लगता है, अगर आपको एक्चुअली में पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में, अगर पैसे से ही आप मोटिवेट हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब यूट्यूब पे इसलिए आते हैं। तो अगर क्या आप पैसे बनाने के लिए डेली वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, इतने आप चैलेंज लेने के लिए मतलब खुद को तैयार कर सकते हो। आर यू विलिंग टू पोस्ट डेली टू अर्न मनी? अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। लाइक योर वॉइस शुड बी स्ट्रांग, आपको पता होना चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हो, कैसे करोगे और किस कारण के लिए करोगे। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर कर लो। अब टॉपिक हमारे वीडियो का ये था कि हाउ टू बिकम एडिक्टेड टू योर वर्क। बाय दिस आई मीन कि जो भी आप काम करते हो उससे आपको प्यार होना चाहिए, और मैंने इसको अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम की। देखो, रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है, मैंने ये गलती काफ़ी बार की है। लाइक मैं पूरा बहुत प्रोडक्टिव दिन जाते थे मेरे, पर मेरे दिमाग को फिर भी डोपामीन हिट नहीं मिलता था। लाइक मैंने वर्कआउट कर लिया, शावर, मेडिटेशन, स्किन केयर, काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें करता था मैं थ्रू आउट द डे, बट स्टिल आई डिडंट फील अ डोपामीन। मुझे वो अच्छी सी फीलिंग कभी नहीं आई जो कि कोई प्रोडक्टिव काम करने के बाद आती है, या फिर कोई क्वालिटी वीडियो बनाने के बाद आती है, या फिर कुछ अच्छा काम, या फिर कुछ सोशलाइज करने के बाद, कुछ भी अच्छी चीज़ जो कि आपको बेनिफिट करे उसके बाद आपको डोपामीन मिलता है, वो मुझे नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि जो मेरा रिवॉर्ड सिस्टम था वो फक्ड अप था। मेरे दिमाग ऐसा प्रोग्राम हो चुका था कि मैं कोई सा भी काम करता था उसको लगता था कि तो बस ये काम हो चुका है, चेकलिस्ट पर टिक लग चुका है, डन। इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब लाइक ये बुक है, इसमें मैंने पूरी बुक को फिल कर दिया। लाइक मैंने कुछ आंसर्स लर्न करे, मैं उनको लिखा। लाइक आई शुड बी एक लिटिल डोपामीन हिट मिलना चाहिए कि हाँ भाई चलो कुछ तो काम किया मैंने, कुछ तो प्रोडक्टिव काम किया, मैंने वीडियो बनाया, मैंने स्क्रिप्ट लिख दी। पर मुझे वो डोपामीन हिट कभी मिलता ही नहीं था, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड सिस्टम फक्ड अप था। मैं कभी भी खुद को रिवॉर्ड नहीं करता था, एंड मैं बस खुद को पुश पुश करता रहता था। देखो, आपके ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए होता है, पर नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रॉल करना है, कुछ डोपामीन वाली चीज़ देखनी है, सीरीज, वेब सीरीज, दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अपने काम करने के बाद यू शुड स्विच टू सम डोपामीन जो कि आपको एकदम से हिट ना, जैसे कि लॉन्ग स्टोरी बेस्ड गेम्स, और कोई सी थिंग जो आपको चाइल्डहुड से पसंद ना करना, कोई सा आपका फेवरेट स्पोर्ट हो गया, सोशलाइज करना हो गया, मेडिटेशन हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, कोई सी भी आपकी ऐसी हॉबी जिसको करके आपको रिलैक्सेशन मिलता है और आप फ्री होकर काम कर सकते हो। यू डोंट हैव टू प्रेशर योरसेल्फ कि उस काम को आपको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है। यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, एक्सप्रेस योर थॉट्स, आप आसानी से उसको कर पाओ, आप रिलैक्स कर पाओ, ऐसी चीज़। तो अपना काम करने के बाद थ्रू आउट द डे अपने आप को रिवॉर्ड करो, कोई सी भी लो डोपामीन एक्टिविटी जो कि आपको एक्चुअली में पसंद हो, जो कि आपके डोपामीन को एकदम स्पाइक ना कर दे आसमान के ऊपर। ओके, एंड नाउ सेकंड पॉइंट इज डू इट डेली। बाय दिस व्हाट आई मीन इज कि इफ़ यू डू अ वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मान लो ये टेप है, एंड इफ़ यू आर मेकिंग दिस टेप, आप इस टेप को रोज़ बनाते हो। लाइक यू हैव अ फैक्ट्री, आप ऐसी टेप्स बनाते हो डेली और डेली बेसिस। इवन तो आपके पास काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, यू स्टिल फील कि मुझे एक बनानी चाहिए, ताकि मैं अपना स्किल ना भूल जाऊँ कि इसको कैसे बनाते। इवन तो आपने दूसरों, अपने फैक्ट्रीज के लोगों को सिखा दिया, बट यू स्टिल फील द नीड कि आप ये स्किल भूल ना जाओ। ये तो काफ़ी बेतुका सा एग्जाम्पल था। आई व्हाट दिस आई मीन इज कि कोई सा भी काम है, मान लो वीडियोस डालना हो गया, तो डेली उसको डालो। यू विल रीच अ स्टेट जब आपका ब्रेन जो है वो ऑटो पायलट पे चल जाएगा। लाइक मेरे साथ भी हुआ है, मैं तो एक एक दो दो महीने हो जाता था मेरे साथ, एंड आई डिडंट इवन रियलाइज। पर ये वाला जो ऑटो पायलट है, मतलब जो लोग प्रोडक्टिव काम करते हैं और वो ऑटो पायलट में जब चल जाते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। पर जो लोग डेली अनप्रोडक्टिव डेज बिताते हैं उनका फिर ऑटो पायलट में चल जाता है, तो दैन उनका लॉस होने लग जाता है। पर आपके जैसे, हम जैसे जो लोग हैं, अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो और आप ऑटो पायलट स्टेट में रीच हो जाते हो, तो आप एक महीने में डेली वीडियोस डाल दोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। मेरे साथ ये हुआ है, जो
मैंने भी इस चैनल पे सोचा था कि डेली वीडियोस डालूंगा और मैं डालने लगा एंड 1 महीना कब बीत गया मुझे भी नहीं पता चला। एंड आई केप्ट पोस्टिंग डेली डेली डेली, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता था। आई जस्ट सेट रिकॉर्डेड एंड पोस्ट, लाइक एवरीथिंग बस एक फ्लो में चल जाता है, मोमेंटम में। तो अगर आप कोई से भी काम को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते हो तो वो आपकी डेली हैबिट में बन जाता है। लाइक इट बिकम्स नॉन निगोशिएबल थिंग जो आपके ब्रेन को कर रही होती है, वरना उसको थोड़ा बेकार सा फील होता है। अगर आप डेली आप आर्टिस्ट हो, मान लो डेली आप ड्राइंग करते हो, किसी दिन आप ड्राइंग नहीं करते तो यू फील अ लिटिल ऑफ, आपको लगता है कि मैंने कुछ तो छोड़ दिया है दिन में। तो प्लीज़ जो भी काम है उसको थोड़ा लॉन्ग पीरियड इनफ टाइम तक करो ताकि आप उसको हॉबी सी बन जाए वो आपके लिए। एंड यस, आवर थर्ड पॉइंट वाज इंटरकनेक्टेड टू दिस सेकंड पॉइंट, ऑटो पायलट, जो कि मैंने भी आपको इसी में समझा दिया है। एंड फोर्थ पॉइंट इज हमारा क्रिएट रूटीन्स एंड चेकलिस्ट। देखो इस पर आप देख सकते हो, मैंने अपने कुछ, फोकस हो जा, अब देख सकते हो मैंने कुछ अपने टास्क लिखे हैं और चेकलिस्ट मैंने जो चिपका के रखी है। तो बेसिकली मैं करता क्यों, अपने सारे टास्क को लिख देता हूँ। आपको अपने सारे टास्कों को लिख के रखना है। हाँ, छोटे से छोटे टास्क, नहाने का हो, वर्कआउट करने का हो, पढ़ाई करने का हो, वीडियो बनाने का हो, स्क्रिप्ट का हो, थंबनेल का हो, हर छोटे से छोटे काम को लिख दो। तो जब भी आप उस छोटे छोटे काम को करते हो, उस पर टिक लगाते हो ना, आपको डोपामिन हिट मिलता है। यू फील लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग। आपको लगता है कि हाँ भाई, जो मैंने खुद से डिसाइड किया था, जो आपने खुद से सोचा था कि मैं करूँगा, वो आप कर रहे हो और आप उसको टिक लगा रहे हो। यू गेट अ डोपामिन हिट, फिर आप नेक्स्ट टास्क पे बढ़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो। प्लीज़ अपना कोई सा भी रूटीन चेकलिस्ट क्रिएट कर लो, जैसे कि स्टिकी नोट हो गया, इस पर अपने टास्क लिख लो। अभी प्रेजेंट मोमेंट के जैसे वीडियो बना रहे हो तो लिख दो कि थंबनेल, स्क्रिप्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, देन टिक करते जाओ जैसे जैसे तुम उसको करते जाते हो। दिस इज द वे। और हाँ, अगर आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके ये बोनस टिप है, मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब वीडियो के टॉपिक से इंटर रिलेटेड नहीं है, बट अगर आप बैक कैमरा से शूट नहीं कर पाते हो और आपको बिग कैमरा से आपको पता नहीं चलता कि आप कैसे दिख रहे हो और आपको फ्रंट कैमरे से ही शूट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये एक स्टिकी नोट है या फिर कुछ भी ऐसा थिंग जिससे कि आप अपने फेस को कवर कर सकते हो। जैसे मेरा ये फेस है अभी और मैं इसको स्टिकी नोट से कवर कर दूँ। जस्ट मेक श्योर कि आपके फ्रंट कैमरा पे नहीं आ रहा हो। तो ऐसा जब आपका फेस छुपा रहता है ना, तो आपकी जो एंग्जाइटी रहती है वो चली जाती है बोलने की, लाइक दिस। अब मुझे अपना चेहरा नहीं दिख रहा है राइट नाउ, आई फील लाइक कि मैं बैक कैमरा में बोल रहा हूँ। मैं बस कैमरा को देख के बोलता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो वेट लगे, पर मैं कैमरा को देख के बोल रहा हूँ, मैं खुद को नहीं देख रहा हूँ। ओके, सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल टिप जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आपको बताना चाहता था। इफ़ यू कैन नॉट शूट विद योर बैक कैमरा, ओके, दिस वाज फॉर द वीडियो। कोई सा भी क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड यप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।